हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो कल हमारी हो चुकी थी सिंप्लीफिकेशन की क्लास एंड आज रेशियो एंड प्रोपोर्शन की आज आपकी पहली क्लास है। ठीक है, तो चलिए आइए शुरू करते हैं। जिन बच्चों ने अभी वीडियो को शेयर नहीं किया है जल्दी से अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, जिससे कि वो लोग भी वीडियो के माध्यम से जुड़ सकें। ठीक है, और जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए, ये है हमारा आज का पहला क्वेश्चन, आइए देखते हैं। 4/1/2 अनुपात 2/1/4, ये हमारा पहला क्वेश्चन है। को सरलतम रूप में व्यक्त करें। 4/1/2 अनुपात 2/1/4 को सरलतम रूप में व्यक्त करें। ठीक है, ऑप्शन है ए 1:1, ऑप्शन बी 3:2, सी दिया है 2:1 और डी दिया है 2:3। चलिए लगाइए सभी लोग। देखिए यहाँ पर 4/1/2 मतलब 4×2=8 और 1 9/2 भाग 4×8 और 1 9/4। ठीक है, अगर यहाँ पर मल्टीप्लाई का निशान होता तो हम यहाँ पर ऊपर ऊपर के अंक मल्टीप्लाई कर देते और नीचे नीचे के अंक मल्टीप्लाई कर देते, लेकिन यहाँ पर डिवाइड का चिन्ह है तो फिर हम इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो 9×4=36 डिवाइड यानी कि अनुपात 9×2=18। ठीक है, हमसे इसका अनुपात पूछा है तो ये 18 बन जाए 18 और 18×2=36, 2:1 यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए नोट कर लीजिएगा सभी लोग। सभी लोग नोट कर लें। चलिए आगे देखिए। चलिए दूसरा सवाल देखिए, सवाल नंबर 2। यदि A/B = 4:5, यदि A/B = 4:5 और B/C = 3:10 और B/C = 3:10 दिया है। ठीक है, तो A/C का मान ज्ञात कीजिए। तो A/C का मान ज्ञात कीजिए। चलिए लगाइए। A/B = 4:5 और B/C = 3:10 दिया है, तो A/C का मान ज्ञात कीजिए। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए दिया है 4:10, बी दिया है 5:3 और सी दिया है 25:6, डी दिया है 6:25। ठीक है, चलिए लगाइए। देखिए इधर ए अनुपात बी दिया है 4:5। ठीक है, एंड B/C दिया है 3:10, B/C दिया है 3:10। ठीक है, तो यहाँ पर 5 है, यहाँ पर भी 5 लिख लेंगे और इधर 3 है, इधर भी 3 लिख लेंगे। ठीक है, दोनों तरफ संख्या बराबर कर ली। अब हम कर लेंगे इसका गुणा, तो 4 3 हो जाएगा 12 और 5 3 15 एंड 10 5 जा 50। ठीक है,
इतना हो गया। हमसे पूछा है ए अनुपात सी, यानी कि ए अनुपात सी 12:50। ओके, अब इसको काट देंगे। 2 से ये कटेगा 6 बार में, 2 से ये कटेगा 25 बार में। ठीक है, यानी कि 6:25। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, यहाँ पर ये चीज विशेष ध्यान रखनी है कि हमसे ए अनुपात सी पूछा है, ना कि सी अनुपात ए, नहीं तो फिर यहाँ पे गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज पे विशेष ध्यान रखना है, ए अनुपात सी पूछा है तो ए और सी ही हम लेंगे। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर। यदि L बराबर M का 6/5, यदि L बराबर M का 6/5 और M बराबर N का 5/8 और M बराबर N का 5/8, M बराबर N का 5/8। ठीक है, तो पूछ रहा है L अनुपात N क्या होगा। तो L अनुपात N बराबर क्या होगा, ये हमसे पूछा है। L बराबर M का 6/5 और M बराबर N का 5/8, तो L अनुपात N क्या होगा। चलिए ऑप्शन देखिए। ए नंबर दिया है 1/1/2, बी नंबर दिया है 2/3, सी नंबर दिया है 1/3 एंड डी नंबर दिया है 3/4। ठीक है, 3:4। ओके, कुछ लोग बोल रहे थे कल कि सर बीच बीच में इंग्लिश लैंग्वेज का भी प्रयोग कर दीजिएगा, तो फिर यहाँ पर इंग्लिश एंड हिंदी दोनों लैंग्वेज से हम सवाल को बता देते हैं। ठीक है, कहीं कहीं पर इंग्लिश में और कहीं कहीं पर हिंदी में, दोनों लैंग्वेज का यूज कर लेते हैं। चलिए देखिए, यदि L बराबर M, हमने आप लोगों को जब सिंप्लीफिकेशन की क्लास ले रहे थे तो वहां पर बताया था का मतलब गुणा होता है, तो M गुणे 6/5 यानी कि मल्टीप्लाई। ठीक है, M मल्टीप्लाई 6/5, तो यहाँ से 5 का ऐसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 5L इक्वल टू 6M। L अपॉन M की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 6/5। ठीक है, L हो गया 6 और M हो गया 5। ठीक है, अब इस वाले को सॉल्व कर लेते हैं। M बराबर N का 5/8। ठीक है, 8 का इसमें मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा 8M बराबर 5N। यहाँ से M अपॉन N निकाल लेंगे, 5/8। ठीक है, अब हमसे पूछा है L अपॉन N, तो L की वैल्यू हमने यहाँ से 6 निकाल ली एंड L की वैल्यू यहाँ से 8 निकाल ली। अब इसको काट देंगे, 2 3 6 और 2 4 8, यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा 3/3:4। क्या हो जाएगा, 3/4 हमारा आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए नोट कर लीजिएगा, सभी लोग नोट कर लेंगे जल्दी से, और चैनल को सब्सक्राइब भी करते चलेंगे साथ में। जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दे। चलिए नोट कर लीजिएगा। चलिए देखिए, चलिए अब आया हमारा 4th नंबर क्वेश्चन। ये दिया है, यदि x अनुपात y अनुपात z बराबर, यदि x अनुपात y अनुपात z बराबर 3:4:5, 3:4:5,
तो हमसे पूछा है, जब ये दिया है x रेशियो बाई रेशियो 5 दिया है 3 रेशियो 4 रेशियो 5, ठीक है। तो क्या पूछा है हमसे, तो हमसे पूछा है x अपॉन बाई रेशियो बाई अपॉन एक्स अपॉन बाई रेशियो बाई अपॉन जेड रेशियो जेड अपॉन एक्स, ये हो जाएगा जेड अपॉन एक्स, ये पूछा है, ठीक है। चलिए ऑप्शन देखिए। ए नंबर दिया है 49 37 100, 49:37:100। बी दिया है 45:48:100, 45:48:100। सी दिया है 37:47:100, ये दिया है 37:47:100, ठीक है। ये दिया है डी नंबर 41:37:100, ठीक है। इंग्लिश वाले बच्चे ध्यान रखें, ये अनुपात को हम रेशियो बोलते हैं, ठीक है। चलिए सवाल को करते हैं। यहाँ से हम देख सकते हैं एक्स बाई जेड, इनकी वैल्यू तीनों हमें कौन सा दी है, 3 4 एंड 5, ठीक है। तो यहाँ पर एक्स का मान रख लेंगे 3 अपॉन बाई यानी कि 4 रेशियो बाई यानी कि 4 अपॉन जेड यानी कि 5 रेशियो जेड यानी कि 5 अपॉन एक्स यानी कि 3, ओके। अब यहाँ पर हम इन सभी का एलसीएम ले लेंगे। 4 5 और 3 का एलसीएम होता है 60, ठीक है। तो 4 में 15 का मल्टीप्लाई करेंगे तभी 60 होता है, तो 15 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा 45, ठीक है। रेशियो 5 में 12 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 60, तो 12 का ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे, 12 4 जा 48। यहाँ पर 3 में 20 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 60 होता है, तो 20 का हम ऊपर भी कर देंगे, ये हो जाएगा 100, ठीक है। 45 रेशियो 48 रेशियो 100, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए नोट कर लीजिएगा जल्दी से सभी लोग नोट कर लें और अपना आंसर भी कमेंट में लिखते चलें साथ में ही। चलिए आगे देखते हैं। चलिए अब हमारा क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है, यदि एक त्रिभुज के कोणों का अनुपात, यदि एक त्रिभुज के कोणों का अनुपात अनुपात ठीक है, दिया है 1:2:3, 1:2:3, तो त्रिभुज किस प्रकार का है ये पूछा है। तो त्रिभुज किस प्रकार का है, चलिए देखते हैं। ऑप्शन दिया है ए समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। बी दिया है समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। सी दिया है समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। एंड डी दिया है अधिक कोण त्रिभुज, डी दिया है अधिक कोण त्रिभुज।
चलिए अब देखिए इस सवाल को कैसे करेंगे। चलिए, यदि एक त्रिभुज के कोणों का अनुपात 1:2:3 दिया है। डायरेक्ट भी हम इसको कर सकते हैं, लेकिन हम इसको सीधे तरीके से कैसे करेंगे जिससे सभी बच्चों को समझ में आ जाए। तो चलिए देखते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये हमारा एक त्रिभुज है, ठीक है। ओके, अब यहाँ पर 1:2:3 दिया है, ठीक है। 1 रेशियो। अब हम इसको इस तरीके से करते हैं, देखिए 1:2:3, 1:2:3। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180। ओके, 3 और 2 5 और ये 6, 6 की वैल्यू हो गई 180, ठीक है। 6 3 जा 18, यानी कि 1 की वैल्यू हो गई 30। ओके, अब यहाँ से देख लेंगे 30 1 30 और 30 2 60, 33 जा 90। अब हम देख सकते हैं कि अगर त्रिभुज में हमारा एक कोण 30 है, दूसरा 60, अगर त्रिभुज में हमारा एक भी कोण 90 का है, तो इसका मतलब है वो हमारा समकोण त्रिभुज है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, यानी कि ये हमारा किस प्रकार का त्रिभुज है? ये समकोण त्रिभुज है, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिएगा जल्दी से। चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, यदि a अनुपात b बराबर 5:7, यदि a रेशियो b बराबर 5:7, ठीक है a रेशियो b बराबर 5:7 है, तो 6a² माइनस 2b², 6a² माइनस 2b² रेशियो b² माइनस a², b² माइनस a² का मान क्या होगा? का मान क्या होगा? चलिए लगाइए सवाल को। ए रेशियो बी दिया है, इसकी वैल्यू यहाँ पर रख देना है। चलिए लगाइए। ऑप्शन है इसका, ए नंबर दिया है 13/6, 13:6, ठीक है। बी दिया है 17:8, सी दिया है 10:5 एंड डी दिया है 21:5, ठीक है। चलिए लगाइए सवाल को। देखिए ए और बी दोनों का मान हमें यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर रख देंगे 6 इंटू a², यानी कि a की वैल्यू दी 5, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, माइनस 2 इंटू बी की वैल्यू दी है 7, 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49, ठीक है। रेशियो b² यानी कि 49 माइनस a² यानी कि 25, ठीक है। अब यहाँ से देखिए 25 6 जा 150 माइनस 49 2 जा कितना होता है 98। ओके, रेशियो 49 में 25 को माइनस करेंगे, 9 में 5 गया 4 और 4 में 2 गया 2, ठीक है। अब यहाँ से देख लीजिएगा, यहाँ पर है 150 में से 98 को माइनस करेंगे, यानी कि 52 बचेगा, एंड नीचे ये यहाँ से बचेगा 52, और ये रेशियो में आ जाएगा 24, ठीक है। अब इसको काटेंगे, तो इसको हमें काटना है, ठीक है। ओके, चलिए देखिए यहाँ पर 4 से इसको काटेंगे 13 बार में, ठीक है। 13 चौको 52 होता है ना, 13 4 जा, ठीक है। और 4 से इसको काटेंगे 6 बार में, यानी कि 13:6 है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिएगा सभी लोग।
चलिए आगे देखिए। सभी लोग अपने अपने आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखते जाएं, जिससे कि ये पता चलता रहे कि कितने बच्चों को क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं। ठीक है, किसी को कोई भी डाउट है तो वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखे, जिससे कि उसका डाउट दूर किया जा सके। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया है कि यदि A अनुपात B बराबर 3:4, यदि A अनुपात B बराबर 3:4 और A अनुपात C बराबर 9:8 और A अनुपात C बराबर 9:8। ठीक है, तो A अनुपात B अनुपात C क्या होगा? तो A अनुपात B अनुपात C क्या होगा, ये पूछा है। ठीक है, करिए। ऑप्शन ए दिया है 9:8:8, 9:8:8। बी दिया है 9:8:12, 9:8:12। सी दिया है 3:4:6, 3:4:6। एंड डी दिया है 9:12:8, 9:12:8। ओके, चलिए लगाइए सभी लोग सवाल को, जल्दी से आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिए सभी लोग। देखिए, ए अनुपात बी, ए अनुपात बी यानी कि ए रेशियो बी बराबर दिया है 3:4। ठीक है, अब यहाँ पर ए रेशियो 6 बी, ए रेशियो सी दिया है। ठीक है, ए रेशियो सी यानी कि ए रेशियो सी, तो सी हमारा इधर आ जाएगा। ठीक है, ये होगा ए रेशियो बी एंड ए रेशियो सी, दोनों हो गया। तो ए रेशियो सी दिया है 9:8, 9:8। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 3 नहीं है, यहाँ पर 3 है ना, तो यहाँ पर भी 3 लिख देंगे। अब यहाँ पर 9 है, इधर खाली है, तो यहाँ पर भी 9 हो गया। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कर दिए, 8 3 जा 24, 9 3 जा 27, 9 4 जा 36। ओके, अब हमसे पूछा ए अनुपात बी अनुपात सी क्या होगा। ये देखिए इतना आंसर आ गया हमारा। ठीक है, अभी हमारा कंप्लीट आंसर नहीं आया है, अभी हमें इसको और छोटा करना है, यानी कि काटना है। ठीक है, तो अगर हम इसको 3 से काटेंगे, 3 8 जा 24 होता है। ठीक है, 3 9 जा 27 होता है, और 3 12 जा 36। ठीक है, अब क्या करना है, अभी ये हमारा जो आंसर आया है ये सी रेशियो ए रेशियो बी में है, लेकिन हमसे पूछा है ए रेशियो बी रेशियो सी। ठीक है, तो ए कहाँ पर है, ये 9, 9 रेशियो बी कहाँ पर है 12, रेशियो सी कहाँ पर है 8। ठीक है, 9:12:8 यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए नोट कर लीजिएगा जल्दी से, सभी लोग नोट कर ले। चलिए जल्दी से नोट कर लीजिएगा सभी लोग। चलिए आगे देखिए, 8 नंबर, 8 नंबर क्वेश्चन, 8 नंबर में बोला गया है यदि पी रेशियो क्यू, यदि पी रेशियो क्यू बराबर दिया गया है 3:4। ठीक है, और क्यू रेशियो आर, और क्यू रेशियो आर ये दिया है 4:7, 4:7। ठीक है, तो पूछा क्या गया है, पूछा गया है P प्लस क्यू, तो P प्लस क्यू रेशियो Q प्लस R, Q प्लस R रेशियो R प्लस P, R प्लस P, इसका मान पूछा है। ठीक है, ये क्या होगा। ठीक है,
पी रेशियो क्यू दिया है 3/4, क्यू रेशियो आर दिया है 4/7। तो हमसे पी प्लस क्यू रेशियो क्यू प्लस आर रेशियो आर प्लस पी का मान पूछा है। ठीक है, चलिए लगाइए इस सवाल को। ऑप्शन है इसके, ए नंबर दिया है 3/4/7, 3/4/7। बी दिया है 11/4/7, 11/4/7। ठीक है, सी दिया है 10/3/11, सी दिया है 10/3/11। और डी दिया है 7/11/10, 7/11/10। ठीक है, चलिए लगाइए सवाल को। देखिए, पी रेशियो क्यू दिया है 3/4। ठीक है, और क्यू रेशियो आर दिया है 4/7। क्यू रेशियो आर ये दिया है 4/7। ठीक है, अब यहाँ 4 है, यहाँ 4 लिख लिया। ठीक है, यहाँ 4 है, यहाँ भी 4 लिख लिया। 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 7 4 जा 28। ठीक है, ओके। अब इस सवाल को अभी हम इसको और छोटा करेंगे। 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 7 जा 28। ठीक है, पी रेशियो क्यू रेशियो आर हमारा आ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, पी प्लस क्यू पूछा है, पी प्लस क्यू यानी कि पी प्लस क्यू 4 और 3 7 रेशियो क्यू प्लस आर, क्यू प्लस आर यानी कि 7 4 11 रेशियो आर प्लस पी, आर प्लस पी यानी कि 7 और 3 10 यानी कि 7/11/10। ठीक है, जो कि ऑप्शन हमारा डी आ चुका है आंसर। ठीक है, 7/11/10 हमारा आंसर आ गया। चलिए सभी लोग नोट कर लीजिएगा जल्दी से। चलिए जल्दी नोट कर लीजिएगा। ये सारे के सारे क्वेश्चंस एसएससी में प्रीवियस ईयर में अभी हाल ही में आए हुए हैं। 2023 के क्वेश्चन है, एसएससी सीजीएल सीएचएसएल एंड एमटीएस में आए हुए क्वेश्चन। चलिए आगे देखिए। चलिए 9 नंबर, 9 नंबर क्या है, 9 नंबर में है यदि ए अनुपात बी बराबर 7:9, यदि ए अनुपात बी बराबर 7:9 और बी अनुपात सी बराबर 5:6 है, और बी अनुपात सी, बी अनुपात सी बराबर, बी अनुपात सी बराबर दिया है 5:6, 5:6। तो पूछा है सी और ए का क्रमशः अनुपात क्या है, सी अनुपात ए, ये हमसे पूछा है। ठीक है, ध्यान रखना सी अनुपात ए पूछा है, ना कि ए अनुपात सी। ठीक है, बहुत सारे बच्चे यही गलती कर जाते हैं कि ए अनुपात सी लिख देते हैं यहाँ पर। चलिए आगे देखिए ऑप्शंस। ए नंबर दिया है 54/35, बी दिया है 15/14, सी दिया है 35/54 एंड डी दिया है 14/15। चलिए लगाइए सवाल को। देखिए, ए अनुपात बी ये दिया है 7:9। ठीक है, और बी अनुपात सी दिया है 5:6 यानी कि बी अनुपात सी दिया है 5:6। ठीक है, अब यहाँ खाली है तो हम इसको बराबर कर लेंगे। यहाँ पर 9 है, यहाँ 9 आ जाएगा, इसके बगल में खाली है, यहाँ पर 5 आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे। 7 5 जा 35, 9 5 जा 45 एंड 9 6 जा 54। ठीक है, हमसे क्या पूछा था, सी रेशियो ए। ठीक है, ना कि ए रेशियो सी, सी रेशियो ए पूछा है यानी कि सी है 54, रेशियो ए है 35, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है,
ये चीज बहुत ध्यान रखना है कि सी रेशियो ए पूछा है, ना कि ए रेशियो सी। बहुत सारे बच्चे इसी में गलत कर जाते हैं। अगर ए रेशियो सी कर दिया इस पे लगा देंगे और जो कि आंसर हमारा गलत हो जाएगा। चलिए आगे नोट कर लीजिएगा सभी लोग। चलिए आगे देखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में बोल रहा है ए अनुपात बी बराबर 2:3। ए अनुपात बी बराबर 2:3, ठीक है। और सी अनुपात डी बराबर 5:3 बी। सी अनुपात डी बराबर 5:3 बी, ठीक है। तो टू सी अनुपात टू सी ये दिया है, तो हमसे पूछा है टू सी रेशियो 5D। टू सी ये दिया है, तो टू सी रेशियो 5D क्या होगा ये पूछा है, ठीक है। और ये ऑप्शन है ए नंबर 1:1, बी दिया है 10:9, सी दिया है 4:9 एंड डी दिया है 9:10। चलिए लगाइए सवाल को। सबसे पहले हम देख लेंगे यहाँ पर ए रेशियो बी तो दिया है, लेकिन हमें सी रेशियो डी नहीं दिया है, ठीक है। तो सी रेशियो डी कैसे निकालेंगे? सी रेशियो डी बराबर 5:3 बी, ठीक है। सी अपॉन डी बराबर 5:3 बी, ये हो जाएगा, ठीक है। अब ए का मान यहाँ से निकाले, ए अनुपात बी यहाँ से दिया 2:3, तो ए की जगह पर 2 रख देंगे, 5 दूनी 10, और बी की जगह 3 रख देंगे, 3 तका 9, ठीक है। सी की वैल्यू ये हो गई, ये हो गई सी की वैल्यू, और ये हो गई डी की वैल्यू, ठीक है। अब हमसे क्या पूछा है? टू सी रेशियो 5D। टू सी की वैल्यू 10 है, अब इसमें 2 का मल्टीप्लाई करते यानी कि 20 रेशियो डी की वैल्यू 9 है, यानी कि 9 5 जा 45। अब इसको हम काट देंगे, 5 4 जा 20 एंड 5 9 जा 45, तो ये हो जाएगा 4:9, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में बोल रहा है यदि P अनुपात Q बराबर 10:11, यदि P अनुपात Q बराबर 10:11, ठीक है। P अनुपात Q बराबर 10:11 और Q अनुपात R बराबर 11:12 है, और Q अनुपात R बराबर 11:12 है, ठीक है। तो हमसे क्या पूछ रहा है? तो हमसे पूछ रहा है तो P प्लस क्यू रेशियो Q प्लस R रेशियो R प्लस P क्या होगा, ठीक है। P प्लस क्यू एंड Q प्लस R एंड R प्लस P क्या होगा, इसका मान पूछा है, ठीक है। इसका मान चलिए देखिए, ऑप्शन है, लगाइए सभी लोग इस सवाल को। ऑप्शन है इसके 11 नंबर में 21 23 22, 21 23 22। बी नंबर है 22 21 23, 22 21 23। सी नंबर है 11 12 एंड 10। डी नंबर है ये
डी नंबर दिया है ऑप्शन 23, 22 एंड 21। 23, 22 एंड 21। चलिए लगाइए सभी लोग इस सवाल को। देखिए यहाँ पर P प्लस क्यू बराबर 10:11 है। ये P अनुपात Q बराबर 10:11। P अनुपात Q बराबर 10:11। ठीक है। Q अनुपात R दिया है 11:12। ठीक है। अब इसको बराबर कर लेंगे। यहाँ पर भी 11 तो यहाँ 11 हो जाएगा, एंड यहाँ 11 है तो यहाँ पर भी 11 हो जाएगा। ठीक है। 11 का 10 बार में मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 110, और 11 11 121, और 12 गुणा 11 होता है 132। ठीक है। अब देख लेंगे, ये 11 से कट रहा है ना 10 बार में, और ये 11 बार में, और ये 12 बार में। ठीक है। हमसे पूछा है P प्लस क्यू, PQR, ये तीनों रेशियो निकल आए। P प्लस क्यू यानी कि 11 और 10 21, प्लस अनुपात Q प्लस R 12 और 11 कितना होता है 23, अनुपात R प्लस P यानी कि 12 और 10 22, यानी कि 21:23:22, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। ओके। चलिए लगाइए सभी लोग, नोट कर लीजिएगा सभी लोग। चलिए आगे देखिए। ये है हमारा आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन और होमवर्क, जो कि सभी लोग करेंगे। ठीक है। सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। ठीक है। ये है हमारा होमवर्क। अब होमवर्क क्या है, यदि x और y विपरीत चिन्ह वाली दो संख्याएं हैं। 12 नंबर, यदि x और y विपरीत चिन्ह वाली दो संख्याएं हैं, विपरीत चिन्हों वाली दो संख्याएं हैं। ठीक है। यदि x और y विपरीत चिन्हों वाली दो संख्याएं हैं, तो क्या पूछ रहा है, और एक्स स्क्वायर रेशियो वाई स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर रेशियो वाई स्क्वायर बराबर 16:81 है। ठीक है। तो हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है 3x प्लस 4y, 3x प्लस 4y अपॉन 2x माइनस 3y, 2x माइनस 3y का मान क्या है, का मान क्या है, ये पूछा है आपसे। ठीक है। ऑप्शन है इसका 12/25, 12/25। बी नंबर दिया है माइनस का 27/40, माइनस का 27/40। सी दिया है माइनस का 24/35, एंड डी दिया है 48/35। चलिए सभी लोग इस सवाल का आंसर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन है, एंड सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट में लिखिए, ताकि पता चले आप लोगों को कितना क्लास समझ में आया है। ठीक है। इस सवाल को कैसे करेंगे, यहाँ पर x रेशियो y बराबर x और y दो विपरीत चिन्हों वाली संख्या है। ठीक है। यहाँ पर हमें इन दोनों में से एक को माइनस में ले लेना है। ठीक है। यहाँ पर एक्स स्क्वायर रेशियो बाई स्क्वायर दिया है 16:81, तो एक्स और बाई का मान यहाँ से निकल आएगा 4 और 9। ठीक है। फिर यहाँ पर एक्स और बाई का मान निकल आएगा 4 और 9। ठीक है। तो यहाँ पर ये जो है दोनों संख्याएं विपरीत चिन्ह वाली हैं, तो इनमें से एक को प्लस ले लेना है और एक को माइनस ले लेना है, फिर यहाँ पर वैल्यू रख देना है, इससे हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का सेशन ज्वाइन करने के लिए, एंड सभी लोग इसी तरह से
प्यार बनाए रखें, जिससे हम आप लोगों के लिए डेली इसी तरह की वीडियो लाते रहें। धन्यवाद।